प्रदेश के अलीगढ़ में सास दामाद और रिश्तों के मर्यादाओं के तार तार होने की चर्चा देश भर में है। जब अपनी बेटी के होने वाले दूल्हे राहुल के साथ भागने का प्लान इस मां ने बनाया था तो उसने इस वक्त सोचा नहीं था कि दुनिया उसके प्यार को किस तरह स्वीकार करेगी भी या नहीं, और किस तरह उसके रहने के लाले पड़ जाएंगे। जी हाँ, अपने होने वाले दामाद के साथ भागी सास की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सास ने सुखी संसार के जितने सपने बुने थे वो अब तक चकनाचूर हो गए होंगे। पति का साथ छोड़कर अपने होने वाले दामाद के साथ भागी अपना देवी ने पुलिस और जमाने को यह साफ साफ बता दिया है कि वो रहेगी तो अपने दामाद के साथ ही, और उसके साथ ही अपनी नई जिंदगी भी शुरू करेगी। पति और परिवार वालों के लाख समझाने के बाद भी अपना देवी अपने पति और घर जाने को तैयार नहीं हुई तो सबने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और पुलिस ने उसे राहुल के हवाले कर दिया। अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र मडरात में एक प्रकरण जिसमें अनीता नाम की महिला अपने तथाकथित दामाद राहुल निवासी दादो के साथ चली गई थी, जिसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मीडिएशन कराया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए महिला को राहुल पुत्र होरीलाल को समस्त गवाहों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। इसके बाद अपना देवी दामाद का हाथ थाम कर पहुँच गई उसके घर, मगर बताया जा रहा है कि वहां पहुंचते ही दामाद के पिता और गांव वालों ने दोनों को उल्टे पांव खदेड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि गांव की महिलाएं एवं अन्य लोग झाड़ू और डंडा लेकर उनके ऊपर हमला करने को उतारू थे। ऐसे में बड़ी मुश्किल से वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। इसके बाद सास पहुंची अपने बाबुल के घर यानी मायके, लेकिन वहां भी उसे शरण नहीं मिली। इसके बाद दोनों ने अपने एक दोस्त के घर में रात काटी और इसके बाद से फिर दोनों फरार बताए जा रहे हैं। वे कहाँ हैं, किसी को इसकी खबर नहीं। अपना देवी भले अपने पति के पास लौटने को तैयार नहीं, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें स्वीकार करने को तैयार हैं। हम आपको अपना देवी के ससुराल लेकर चलते हैं। उनके परिवार वालों ने अपना देवी को लेकर क्या कहा है, ये सुनिए। मनोहरपुर कायस्थ में टाइम्स ऑफ नवाद की टीम मौजूद है और लगातार इस गांव से जो खबरें बाहर आ रही हैं वो ये है कि एक सास और दामाद की जोड़ी शादी से बिल्कुल 4 दिन पहले यहां से फरार हो जाते हैं और एक साथ फरार होते हैं, और शादी जिस दिन तय थी 16 अप्रैल को उस दिन लौट कर आते हैं। जिसके बाद से जो पूरा परिवार है वो फिलहाल परेशान है, क्योंकि ना सिर्फ परिवार का नाम इसमें खराब हो रहा है बल्कि उनके घर की बेटी की शादी रुकी हुई है। और इसी बातचीत करने के लिए परिवार के कई लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। चाचा ये बताइए, तैयारी क्या हो रही थी, शादी कब होनी थी, क्या शादी की तैयारी थी। हाँ। ऐसे जीवर ईवर सब इमंत्र प्रमंत्र सब काटफाट सब बन गए थे। तो इसमें ये हुआ कि वो लड़के ने ये हुआ था पहले वहाँ बीमार, उसने बुला ली उस अपनी सास को। अच्छा। वहाँ से ये आई, उस दिन से इसकी कहानी उसने किसी रूप से उसका ये बदल दिया। वहां से आकर के कोई बात नहीं, यहाँ से ये फाट शाम को ये सो यहाँ से चले गए हैं ये। अच्छा। फिर इसका पता नहीं लगा है कहाँ गए। अच्छा। ढूंढा खकोरी कर करके फिर लगा गुआ है नेपाल। नेपाल यहाँ से पुलिस गई, वो पहले के पहले दादो थाने में ये आ गए हैं। थाने में यहाँ हो गई है। अच्छा। ये अब जो भाई साहब हैं जितेंद्र, जिनकी ये धर्म पत्नी है सासू, ये कह रहे हैं कि हम वापस लेना चाहते हैं महिला को। तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं? ना 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 आ जाए तो बेहतर है। हाँ, बहुत बढ़िया औरत है। अच्छा। कोई गांव वाला नो नहीं कह सकता इतनी गलत औरत है। हाँ, और वो आ जाए रखेंगे। इसमें कारण ये है जो भी वो ले गई है 3.5 लाख रुपए ले गई है, जेवरात ले गई है, एक मोबाइल भी दिया है, सिक्का में 1 लाख रुपए करके आए हैं। हाँ। उसको दे दें, वो और औरत को दे दें, हम उसको रखाने को तैयार हैं। अच्छा। हाँ, और उस लड़के को दंड भी मिलना चाहिए। हाँ, जेल जाना चाहिए वो, आंदा को उसके आगे को प्रबल न हो पाए। अच्छा। आज घटना इसकी 3री बार की घटना है। ये 2 घटना और करी हैं लड़के ने, उसी लड़के ने 4-4, 5-5 बार के छोड़े। ये बिक्री कर रहा था, जेवरात लेकर के बिक्री करता है, तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। शादी के बहाने से लोगों के जेवर लेता है। हाँ, उससे ये इसकी कहानी 3री बार की कहानी है ये। अच्छा। हाँ, आप लोग जैसे बता रहे हैं कि यह 3रा कांड है, इसके पहले की मतलब कोई जानकारी वगैरह नहीं थी पहले? इस चीज की जानकारी होती तो ये काम होता ही नहीं, करते ही नहीं।
तो हमें इस जानकारी मिली ही नहीं है कि पहले मतलब ये 2 कांड कर चुका है, लेकिन अब मालूम पड़ा है कि इसने 2 कांड किए हैं। अपने मुंह से उसने खुद बताया, उसके बाप ने बताया। अच्छा। उसके बाप ने खुद कहा कि इससे पहले 2 कांड किए हैं। अब हमें पहले मालूम होता तो मैडम हम भी काम करते ही नहीं। अब जानते हो कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब जो बात सामने आ रही है कि आपके जो बड़े भाई लगते हैं फिर जितेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी भतीजे हैं, कि हम उनको वापस लेना चाहते हैं घर पे, वो आ जाएं तो परिवार हो जाएगा। लेकिन गांव जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप लोग स्वीकार लेंगे महिला को? बिल्कुल स्वीकारेंगे। भाई आप बताइए, अब उनके बच्चे हैं, अब वो आ जाएगी तो बच्चों को पालन पोषण हो जाएगा अच्छी तरीका से। हम रखने के लिए तैयार है, कोई कुछ नहीं कहेगा उनको, आएंगे। हमारे परिवार में से तो है ही। लड़का तो ये कह रहा है कि महिला जो है सास उसकी, उसने कॉल करके बुलाया था कि उनका घर पे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए मेरी मदद करने आओ, और फिर वो लड़के को लेकर गायब हुई है, ऐसा लड़के का आरोप है। वो तो ऐसा है, वो लड़का वो खुद ही ले गया, बेला फुसला के या कुछ खिला पिला के, कुछ भी मान के चलो। और आप इस चीज को जानते हो कि 40 साल की महिला 20 साल के 22 साल के लड़के के पास जा कैसे सकती है? कुछ खिला पिला के उसने जरूर कोई करामात करके जब ही ले गया। वो क्या काम, उसका बिजनेस इससे पहले वो 2 महिलाओं को बेच चुका है ना, मतलब कहीं ऐसे बहाने से ले जाके कहीं भी सप्लाई कर। अभी इसको भी मान जाएगी अच्छी तरीका से, घर पे आ जाएगी, अच्छी बात है। नहीं, इसको भी बेच ही देगा और क्या करेगा, रखेगा तो नहीं। आप इस चीज को जानते हो, रखेगा तो मतलब ही नहीं है, तो रीजन है ही नहीं जो रख ले। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो हमने बातचीत की परिवार के लोगों से, उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो महिला है वो पूरी पाक किरदार हैं, उन्होंने कभी ऐसी किसी तरीके की इंसिडेंट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया है। लेकिन जो लड़का है वो पिछले 3 बार से इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देते आया है, और इसीलिए ही अपने घर की महिला को दोबारा स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से राजी हैं। हालांकि देखना ये होगा कि जो लड़के पे आरोप लगा है उसको लेकर किस तरीके से आगे की जांच बढ़ती है और महिला इसके अंदर क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि घर वाले उसे बुला रहे हैं। बताया जा रहा है कि सास और दामाद के सामने अब समस्या यह है कि वे कहां जाएं और क्या करें। दोनों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, साथ ही इनके पास बचे पैसे भी अब खत्म हो चुके हैं। इस हालात में सास और दामाद अब उत्तराखंड के रुद्रपुर जा सकते हैं। दामाद पहले रुद्रपुर में ही रोजी रोटी कमाता था, यहाँ वो फेरी लगाकर चेन बनाकर बेचता था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, वहाँ वो फेरी लगाकर कपड़े बेचता था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दामाद सास की जोड़ी एक बार फिर से रुद्रपुर लौट सकती है।